नमस्कार दोस्तों। आज मेरे YouTube चैनल अग्रवाल एकेडमी हमीरपुर में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में जो है मैं आपको विस्तार पूर्वक जो हो आपका डिस्कस करूंगा। और क्या आपका स्ट्रक्चर है, कितनी उनकी हाइट है, और इस वीडियो में जो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी जो आपकी मुख्य जिले हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी पड़ती है, उनकी हाइट क्या है और उनके फीचर के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में जो है सर वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो हो आपका क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आपका हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में। जहां तक झीलों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में दो प्रकार की जो आपकी झीलें हैं। एक आपकी नेचुरल, जिनको प्राकृतिक झीलें बोलते हैं, और दूसरी आपकी मैन मेड या आर्टिफिशियल, जो आदमियों द्वारा आपकी बनाई गई है। जहां तक आर्टिफिशियल झीलों की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपकी गोविंद सागर या भाखड़ा बांध, जो आपकी झील है वो आदमियों द्वारा बनाई गई हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। और उसकी लेंथ की अगर मैं बात करूं तो उसकी लेंथ जो आपकी 88 किलोमीटर, और आज़ादी के बाद बनाया गया वो सबसे बड़ा जो आपका डैम था हिमाचल प्रदेश में, और एशिया का सबसे ऊंचा बांध होने का उसको दर्जा है। और जहां तक हम लोग बात करें तो आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको बनाया गया है। और इसके एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया आपका 168 स्क्वायर किलोमीटर जो उसका एरिया है। और इसका जो काम आपका स्टार्ट हुआ था वो आपका 1948 में, जब आपका बिलासपुर के जो राजा आनंदचंद और पंजाब के जो आपके उस टाइम के राजस्व मंत्री सर छोटू राम जी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1945 में। और 1948 में इसका जो पहला आपका काम शुरू हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन का। और जहां तक मैं बात करूं इसमें जो कंक्रीट की दीवारें लगना जो शुरू हुई थी वो आपकी 1955 में लगना शुरू हुई थी। और तब जाके आज़ादी के बाद पहली बार जो इतना बड़ा काम जो आपका बनाया गया वो 1963 में इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो राष्ट्र को समर्पित किया गया। और तब से लेकर आज तक जो वो आपका पूरे हिंदुस्तान की जो एक शान कहें तो भी हमारा कम नहीं होगा। तो इतनी बड़ी मात्रा में जो आपका आज़ादी के बाद बनाया गया पहला डैम था। और जहां तक मैं बात करूं आपके भाखड़ा बांध की तो इसमें विशेषताएं जो आपकी 5 राज्य जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आपका राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उसके बाद आपका दिल्ली है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है। तो ये पांचों राज्य मिलकर जो है इसका मैनेजमेंट का जो काम देखते हैं। और जहां तक मैं विद्युत आपूर्ति या आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिशियन की बात करूं तो इसमें लगभग आपका 2000 के करीब 2000 मेगावाट के करीब जो आपकी पावर जनरेशन की जो है कैपेसिटी है अलग अलग। और टूरिस्टों की जहां तक मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ा टूरिस्ट हब बनकर जो उभरा है आज़ादी के बाद। और इस तरह ये आपकी हिमाचल प्रदेश में आदमियों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील है। दूसरे में हम लोग बात करेंगे जो आदमियों द्वारा बनाई गई है सबसे बड़ी झील वो आपकी पौंग डैम है। पौंग डैम का दूसरा जो नाम है आपका महाराणा प्रताप सागर डैम, वो भी आपकी कांगड़ा में है, ब्यास नदी के ऊपर बनाई गई है, कांगड़ा जिले में पड़ती है आपकी। और जहां तक मैं इसकी बात करूं आपकी लेंथ की तो 42 किलोमीटर जो इसकी लेंथ है। और इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको 1983 में जो है घोषित किया गया था। और ये भी आपका टूरिस्ट हब या इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ा जो देखने को मिलता है। तीसरे में जो आदमियों द्वारा बनाई गई तीसरी जो झील है वो आपका पंडोह डैम है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में आदमियों द्वारा बनाई गई सबसे छोटी झील जो है उसको काउंट किया जाता है। उसकी लेंथ की अगर मैं बात करूं तो 14 किलोमीटर जो उसकी लेंथ है, उसको भी आपका बहुत सारे एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है। ब्यास नदी के ऊपर इस डैम को जो है इसका निर्माण किया गया है। और उसके बाद आपका मंडी जिले में पड़ता है। और जहां तक इसकी नहरों की मैं बात करूं तो यहाँ से एक
सतलुज ब्यास लिंक जो आपकी निकाली गई है, जिसको सलापड़ के पास जो आपका पानी को 14 किलोमीटर लगभग उसकी लेंथ है, वहां पर उसको मिलाया गया है सलापड़ के पास। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर जो आपका हिमाचल प्रदेश का आपका बनाया गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में जो कौन कौन सी आपकी जिले हैं, उन इस टेबल के जरिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कहां कहां पर जो है कौन कौन सी जिले आपकी आती है। सबसे पहले हम लोग चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। खजियार जो आपकी चंबा में है और इसकी जो हाइट है 1951 मीटर है। और खजियार की जहां तक बात है, इसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है और ये आपकी चंबा में पड़ती है। और इसको मिनी स्विट्जरलैंड का नाम जो आपका दिया गया है 7 जुलाई 1992 में। इसको जो आपका स्विट्जरलैंड की जो आपकी गवर्नमेंट थी, उसने इस लैंड को परचेज करके पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो 160वां एक ऐसा स्थान है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जो आपका जाना जाता है। जो आपके ब्लेजर उस टाइम जो स्विट्जरलैंड के वो थे और उन्होंने उस टाइम जो आपका 1992 में इस जगह को जो है परचेज किया था, तो इसलिए इसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जो आपका जाना जाता है। दूसरा आपका गड़ासू, ये भी चंबा में 3505 जो है मीटर इसकी हाइट है। लामा भी आपका चंबा में 3962 मीटर इसकी जो हाइट है। इसको ग्रुप ऑफ 7 लेक या 7 झीलों का समूह जो आपका कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और तीसरे में मणिमहेश, ये भी चंबा में 3950 मीटर जो है इसकी हाइट है। और जहां तक मणिमहेश की बात करें तो जो कैलाश पर्वत है उसके तलहटी में जो वो आपका बना हुआ है और हर वर्ष यहाँ पर जो आपके जुलाई और अगस्त के महीने में लोग जो वो आपके घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर शिवजी भगवान की जो आपकी पावन यात्रा जो आपकी जुलाई अगस्त सावन मास में जो आपकी होती है। आगे हम लोग बात करेंगे चमेरा की। चमेरा भी चंबा में 892 जो इसकी हाइट है। उसके बाद महाकाली भी आपकी चंबा में 3657 मीटर जो इसकी हाइट है। चंद्रगुप्तार, ये भी आपकी चंबा में 3450 मीटर जो इसकी हाइट है। ये तो थे आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट की आपकी जितने भी झीलें थी। अब हम लोग बात करेंगे कांगड़ा की। करेरी कांगड़ा में 1810 मीटर जो इसकी हाइट है। दूसरे में आपकी डल भी आपकी कांगड़ा में 1775 मीटर जो इसकी हाइट है। पोंग का दूसरा जो आपका नाम है वो है महाराणा प्रताप सागर डैम, ये भी आपका कांगड़ा में पड़ता है। 440 मीटर जो इसकी हाइट है। अब हम लोग बात करेंगे प्राशर की। प्राशर जो है बहुत ही फेमस जगह है आपकी, मंडी में पड़ता है। 2743 जो आपकी मीटर हाइट है। और यहाँ पर ऋषि प्राशर जी का जो आपका मंदिर है प्राशर लेक में, और मंडी से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर जो है झील आपकी स्थित है। और ये तैरते हुए टापुओं के लिए जो है प्रसिद्ध है। बहुत ही आपका फेमस जो है पर्यटन स्थल है आपका मंडी में। और दूसरा हम लोग बात करेंगे रिवाल्सर भी आपका मंडी में 1360 मीटर जो आपकी इसकी हाइट है। और रिवाल्सर का दूसरा जो नाम है वो पद्माचल के नाम से जाना जाता है। और रिवाल्सर आपकी सबसे पवित्र भूमि जो आपका माना जाता है। मंडी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर जो आपका पड़ती है। और रिवाल्सर में ही तैरते हुए टीलों के लिए प्रसिद्ध है। और जहां तक मैं बात करूं, यहाँ पर आपकी 3 धर्मों के जो लोग हैं उसमें सिख हो गए, बौद्ध हो गए और जो हिंदू है, इन तीनों धर्मों के लोगों की ये आपकी धार्मिक स्थली के नाम से जो है रिवाल्सर को जाना जाता है। और जहां तक रिवाल्सर की बात करूं तो यहाँ पर जो आपका 600 मेला हर साल जो लगता है आपका। और 13 अप्रैल को यहाँ पर बैसाखी के दिन जो आपका स्नान किया जाता है रिवाल्सर झील में। तो ये सारे के सारे फीचर जो आपके रिवाल्सर झील के हैं और बहुत ही एक फेमस जगह है, घूमने के लायक जो है बहुत अच्छा टाउन है।
उसके बाद हम लोग बात करेंगे कमरोनाग की। कमरोनाग भी आपको मंडी में है, 3150 मीटर जो इसकी हाइट है। और कमरोनाग में ऐसी मान्यता है कि अगर आपने कोई भी ऐसी कोई इच्छा जाहिर की है, आपकी कोई मनोकामना है, तो इस कमरोनाग झील में जो आपके सोने और चांदी के सिक्के जो आपके चढ़ाए जाते हैं, या चीजें जो आपकी चढ़ाई जाती है अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, तो जिस किसी की भी मनोकामना यहाँ पे सच्चे दिल से अगर आप जाएं तो यहाँ पर मनोकामना जो आपकी जरूर पूरी होती है कमरोनाग में। आगे हम लोग बात करेंगे कुंठ वियोग की। कुंठ वियोग जो है आपका, ये भी मंडी में 1700 मीटर जो है इसकी हाइट है। और कैलाश ये भी मंडी में 1755 इसकी हाइट है। सुखसर ये भी आपका मंडी में 1760 मीटर। ये तीनों के तीनों जो आपके झीलें हैं, जब भी आप रिवालसर टाउन जाओ तो उससे ऊपर जो आपकी 10 किलोमीटर की दूरी पर आपका नैना देवी जी का मंदिर आता है। वहां पर एक सारे के सारे जो 7 सरों के नाम से जो है इनको जाना जाता है। आजकल अनदेखी के कारण जो सारे सर सूख गए हैं, सिर्फ एक ही बचा है वहां पर। जब भी आप रिवालसर जाओ तो ऊपर 10 किलोमीटर की हाइट पर नैना देवी जी का मंदिर है, वहां पर जरूर इन सर को देखने के लिए जो आपका जाओ। और वहां पर पांडवों से रिलेटेड जो है बहुत सारे इतिहास जो है आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी जगह है आपका घूमने के लायक। और तीसरा हम लोग बात करेंगे पंडो मैंने ऑलरेडी आपका जिक्र कर दिया है। अब हम लोग बात करेंगे चंद्रनाहन की। चंद्रनाहन जो है आपका शिमला में 4267 मीटर जो है इसकी हाइट है। और गढ़ कुफर ये भी शिमला में ही है। तानो जुबल ये भी शिमला में। कराली की जहां तक हाइट की मैं बात करूं 5500 मीटर जो है इसकी हाइट है। और बरंदोसर भी आपका शिमला में है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुल्लू की। कुल्लू में जो आपकी झीलें हैं उसमें सबसे पहले आता है भृगु। भृगु जो है कुल्लू में 4116 मीटर की जो इसकी हाइट है। दूसरा आपका मनतलाई भी कुल्लू में, इसकी जो हाइट है 3100 मीटर। और सरयोलसर और सरिंगतू ये भी दोनों झीलें जो आपकी कुल्लू में ही पड़ती है, तो बहुत अच्छी जगह है आपकी ये भी घूमने के लायक। अब हम लोग बात करेंगे दशहर भी आपका कुल्लू में पड़ती है। और 4270 मीटर जो है इसकी हाइट है। और रेणुका जो है सिरमौर में पड़ती है, 660 मीटर जो आपकी हाइट है। और 2.5 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है पूरी की पूरी। बहुत ही फेमस जगह है आपकी रेणुका सिरमौर में। और रेणुका का जो संबंध है वो भगवान परशुराम, जिनको विष्णु भगवान का जो है छठा अवतार माना जाता है। और इनके हस्बैंड का जो नाम था, पति का नाम था जगदामनी ऋषि। और परशुराम ने अपने फादर के कहने पर माता रेणुका का सिर जो आपका कलम कर दिया था। और जहां तक इसकी शेप की मैं बात करूं, इसकी आकृति की बात करूं, इसके आकार की बात करूं, तो स्लीपिंग वुमेन या सोई हुई औरत की तरह जो आपका ये रेणुका झील जो दिखाई देती है। बहुत ही फेमस जो आपका हिमाचल प्रदेश में घूमने लायक जगह है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सुकेती की। सुकेती भी आपका सिरमौर में स्थित है। और यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का पहला जो आपका जीवाश्म पार्क है, जहाँ पर आपके जो चीजें आपकी खत्म हो गई है उनका एक पार्क बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छी जो जगह देखने को है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति में आपका चंद्रताल पड़ती है। लाहौल स्पीति में चंद्रताल जो कि चंद्रा नदी जहां से निकलती है। और 4270 मीटर जो है उसकी हाइट है। दूसरे में हम लोग बात करेंगे सूरजताल झील की। सूरजताल झील भी आपका लाहौल स्पीति में पड़ती है। यहाँ से भागा नदी निकलती है और 4800 मीटर जो उसकी हाइट है। तीसरे नंबर में हम लोग बात करेंगे यूनानसो, ये भी आपका लाहौल स्पीति में पड़ती है। तासो मरारी ये भी आपका लाहौल स्पीति में 4900 मीटर जो है इसकी हाइट है।
आगे हम लोग बात करेंगे नाको की। नाको जो है आपका किन्नौर में है। 3662 मीटर जो इसकी हाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार जो आपका यहाँ से क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। और तीसरे नंबर में सुरंग भी आपका किन्नौर में। और लास्ट में जैसे मैंने आपका पहले भी गोविंद सागर या भाखड़ा बांध का जो आपका जिक्र किया था, तो ये सारी की सारी जितने भी आपकी झीलें थी, मुख्य जो झीलें थी हिमाचल प्रदेश की, उनके बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। और यहाँ से जहाँ तक आपके इसकी बात है, तो हर बार जो आपका बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैं और भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा। और इस वीडियो के माध्यम से आपका बहुत सारी चीज़ें जो आपकी क्लियर होगी। और मेरे YouTube चैनल अग्रवाल एकेडमी हमीरपुर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और इस पेज को, हमारे अग्रवाल एकेडमी हमीरपुर के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।